हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद टिप्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडीआरई अपॉइंटमेंट को लेके। तो ऐसे बहुत सारे मीम्स आप देख सकते हो, जैसे कि ये आपके हो गए मामा, और इधर टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स और एडीआरई क्वालिफाइड कैंडिडेट कैसे मतलब ऐसे नीचे है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मतलब आपका फाइनल डेट कब कब आया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हिमंता मामा का फाइनल नहीं है, और रियल अकाउंट जो कि मतलब एक्स का है। इसमें मतलब आप देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ एडीआरई एंड हेल्थ डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड आपका 15 जनवरी तक। और आपका जो जो मतलब लाइव आए थे उसमें उन्होंने पूरा डिस्कस किया कि कैसे क्या करना होगा, प्रोसेस वगैरह। मतलब बाकी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, वो कब क्या रिलीज़ होंगे इसको लेके। तो यह आप देख सकते हैं कि मतलब गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट शेड्यूल इन द स्टेट आसाम। तो ग्रेड 4 कैंडिडेट সকলে জবটো পাই যাব, এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো পাই যাব জানুৱাৰী 10ত। তাৰপিছতে আপোনাৰ গ্ৰেড 3 এক্সপিৰিয়েঞ্চরা এপইণ্টমেণ্টটো পাই যাব 15 জানুৱাৰীত। দেন अपॉइंटमेंट इन अदर डिपार्टमेंट टू बी हेल्ड विद इन 15 फरवरी। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मतलब जनरल अपॉइंटमेंट्स इन हेल्थ डिपार्टमेंट जो कि दिसंबर 22 अभी रिसेंट मतलब 2 दिन के बाद। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका मतलब जो भी मतलब अपॉइंटमेंट मिलेगा जितने भी लोगों को इन फ्यूचर मतलब इन नियर फ्यूचर, जो मतलब पास्ट कैंडिडेट है सबका। बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि सर ने मामा ने कहा है कि मेडिकल फिटनेस क्या होगा। तो यह आप देख सकते हैं कि द फॉलोइंग मेडिकल टेस्ट आर मैंडेटरी फॉर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। मतलब हर एक को ये मतलब मैंडेटरी है, जो कि मतलब नौगांव डिस्ट्रिक्ट का है। तो इधर आप अगर देखें तो सबसे पहले आपका आरबीएस जो कि मतलब ब्लड टेस्ट, उसके बाद आपका ईसीजी, उसके बाद एक्सरे चेस्ट का, और उसके बाद आई चेकअप। आपका आई चेकअप, आई भी मतलब आपका आँख भी सही होना चाहिए। आप कुछ भी उल्टा सीधा चीज़ें आप नहीं देख सकते, सीधा आपका फोकस रहना है आपको। और ये बाकी सब कुछ मतलब ये 4 टेस्ट आपको बेसिकली करना है मेडिकल उसमें। तो अभी हम बात करेंगे कि मतलब मामा ने मतलब लाइव में क्या कहा है, उनका एग्जैक्ट बयान सुनेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। যে এডিআরই নিযুক্তি কেতিয়া হ'ব আৰু প্ৰশ্ন কৰোঁতে দুই এজনক মই অধৈৰ্য হোৱাও দেখা পাইছোঁ। যোৱাবাৰো এডিআৰই নিযুক্তিৰ ফলাফল ঘোষণা আৰু নিযুক্তিৰ মাজত যথেষ্ট সময় আমি লৈছিলোঁ, কাৰণ যিসকলে খুব সোনকালে ইম্পেচেণ্ট হৈ যায় তেওঁলোকক মই এটা কথা বুজাব খোজোঁ যে আমাৰ যুৱক সমাজৰ বা উদীয়মান যুৱকসকলৰ আমি সকলো কথাতে অধৈৰ্য, আমাক সকলো কথা সোনকালে লাগে। কিন্তু চৰকাৰে হাতীৰ দৰে খোজকাঢ়ে, লাহে 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 খোজকাঢ়ে যাতে ভুল হৈ নাযায়। এডিআৰই তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ পিছত 38টা বিভাগত ইয়াক আমি বিতৰণ কৰিব লাগে। 38টা বিভাগে প্ৰায় 60টাতকৈ অধিক সঞ্চালকালয়ৰ মাজত এই পদসমূহ বিতৰণ কৰিব লাগে। তাৰ পিছত তেওঁলোকক আকৌ অসমৰ বিভিন্ন জিলাত ভাগ কৰি আমি নিযুক্তি দিব লাগে। জিলা বিষয়াসকলে তেওঁলোকক ব্লক বা আন আৰু তলৰ কাৰ্যালয়লৈকে প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। ই এটা ডাঙৰ প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ মাজতে দিব্যাংগ যিসকল 3% দিব্যাংগ যিসকলে চাকৰি পায় তেওঁলোককো আমি মেডিকেলি আৰু এবাৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি সমাপ্ত কৰোঁতে আমি ডিচেম্বৰ মাহলৈকে আমাক সময় লাগিব। জানুৱাৰী মাহৰ 10 তাৰিখৰ আগতে আমি চতুৰ্থ বৰ্গ এডিআৰইত যিসকলে উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকক আমি নিযুক্তি পত্ৰ দিম। আৰু জানুৱাৰী মাহৰ 15 তাৰিখৰ আশে পাশে তৃতীয় বৰ্গত যিসকলে উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকক আমি
নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিম ইয়াৰ পিছত আৰু কেইটামান বিভাগৰ নিযুক্তি পত্ৰ আছে ইঞ্জিনিয়াৰৰ নিযুক্তি